जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार ऑनलाइन निवेशीय अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। प्यारे साथियों, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में लगातार आर्मी अग्निवीर की परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्न से निचोड़ यहाँ पे देखेंगे। जो आपके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन जिस लेवल के पूछे गए थे 17 अप्रैल के, 17 अप्रैल पिछले बार जो आपका परीक्षा हुआ है 2023 में, उन सारे लेवल से प्रश्न आज की क्लास में यहाँ पे सेलेक्ट किए हुए हैं, आज की क्लास में संग्रह करेंगे। और देखिए यहीं से प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए थे। तो आज का जो टॉपिक बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, बिल्कुल यहीं से प्रश्न आपको मिलेंगे एग्जाम में। सभी प्यारे साथियों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग क्लास को अंत तक देखेंगे, क्लास को अंत तक देखिए, उसके बाद आपको क्लास के क्वेश्चन अच्छे लगेंगे तो क्लास को लाइक कीजिएगा और मित्रों के पास ग्रुप में आप लोग क्लास को शेयर करेंगे। आगे चलने से पहले आर्मी अग्निवीर परीक्षा से पल पल की अपडेट पाने के लिए, फिजिकल हो या एग्ज़ाम हो, हर अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे। पहला सवाल है कि भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन है सबसे पहले किसने किया था? बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे बताएंगे आप लोग। सबसे पहले किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा और आगे बढ़ेंगे। देखिए दूसरा नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे प्यारे साथियों। सही जवाब क्या होगा? किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? देखिए याद रखेंगे, प्राकृतिक संसाधन हो गया, बाजार के आकार हो गया, ये सारे के सारे उपयुक्त विकल्प यहाँ पे सही दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए कि WTO का मुख्यालय कहाँ है? बताएंगे WTO का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जेनेवा में कहाँ पे है? तो जेनेवा आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? बताएंगे कि मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? याद रखेंगे आप लोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से जो आपके पेपर में 22 अप्रैल के पेपर में देखने ही से मिलेंगे। सही जवाब क्या है? लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। ये भारत में सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? बताएंगे कि भारत में सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। जोग प्रताप। कौन सा? तो जोग प्रताप आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। ठीक है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? बताएंगे कि जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, पश्चिम बंगाल। कौन सा? तो पश्चिम बंगाल आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है पाल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या है? तो याद रखेंगे, ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे बी को और आगे बढ़ेंगे। भारत एवं श्रीलंका आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखिए अगर आप लोगों को इस बार वर्दी लेना है प्यारे साथियों, तो अपना तैयारी में आप लोग 4 चांद लगाइए, दोगुना रफ्तार से जो है तैयारी में लगेंगे, क्योंकि समय आपके पास बहुत ही कम बचे हुए हैं और कम समय में आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने कीमती मूल्यवान समय को पढ़ाई में देंगे आप लोग। तो ये भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? और रोजाना आप लोगों को GK GS का यहाँ पे डोज दिया जाएगा, तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जुड़ेंगे। तो ये भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। बताएंगे पहली बार जो है परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, हिरोशिमा। क्या है? तो हिरोशिमा आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? बताएंगे ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे। समताप मंडल में। कहाँ पे? समताप मंडल आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। ठीक है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? बताएंगे प्यारे साथियों,
महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? सही जवाब क्या होगा? तो लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले, क्या कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, आप सभी लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे कि डेसिबल शब्द जो है किससे संबंधित है? बताएंगे डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? सही जवाब यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, ध्वनि से संबंधित है। किसे? ध्वनि, आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? बताएंगे अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। कहाँ पे? चंपा, आपको याद रखना है, सही जवाब है। देखिए शांत घाटी किस राज्य में है? बताएंगे कि शांत घाटी किस राज्य में है? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, केरल में। कहाँ पे? केरल, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखिए पूछा गया प्रश्न आपके आर्मी अग्निवीर के पेपर में कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है? बताएंगे फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप लोग, सही जवाब क्या होगा कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप लोग, समुद्री सतह पर भूकंप, आपको याद रखना है, सही जवाब है। तो ये भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? बताएंगे कि भारत के केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ, आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? बताएंगे कि मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, महबूब उल हक, आपको याद रखना है, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे, कृषि उत्पादकों की जो कोटि है किस प्रकार निर्धारित की जाती है? बताएंगे किस प्रकार निर्धारित की जाती है? सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पे कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? क्या है? तो किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, 1948, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? बताएंगे इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? सही जवाब क्या होगा? बताएंगे फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप लोग, प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर आप लोग बताते चलना है हमारे साथ में। सही जवाब क्या है? बताएंगे इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? प्यारे साथियों याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। अमेरिका की खोज किसने की? बताएंगे कि अमेरिका की जो खोज है किसने की? सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, कोलंबस के द्वारा। किन के द्वारा? कोलंबस, आप लोग याद रखिएगा, पूछा गया सवाल है आपके पेपर में। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर का निचोड़ लेकर आए पिछले 15 सालों का, जो आपके इंडियन आर्मी के पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और पिछले साल से जो लेवल आपका चेंज हुआ है, उन सारे प्रश्न के लेवल से यहाँ पे इंक्लूड किए हुए आज की क्लास में। नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बताएंगे आप लोग कि नासिक जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, गोदावरी। क्या है? गोदावरी, आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखिए पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? बताएंगे पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग, फफूंद। क्या है? फफूंद, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। ये पित्त का स्रोत क्या है? बताएंगे पित्त का स्रोत है, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, यकृत। क्या है? तो यकृत, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों ऑप्शन त्रिशूल, आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है। किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? बताएंगे किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, नेपाल में है। कहाँ पे है? तो नेपाल, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम बताइए। बताएंगे आप लोग
सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम के दृष्टि से है। यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन डी को, यंग इंडिया। क्या है? तो यंग इंडिया आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? बताएंगे भारत सेवक समाज की जो स्थापना है किसने की? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले। क्या है? तो गोपाल कृष्ण गोखले आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की जो सजा है दी गई थी? बताएंगे फांसी की सजा दी गई थी। सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे याद रखेंगे ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, राजगुरु। क्या है? तो राजगुरु आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों, सही जवाब है। मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों, आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगरा में। कहाँ पे है? तो आगरा आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। तो ये पूछा गया सवाल है आपकी एग्जाम में कि निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत। अच्छा, सबसे पहले आपको बता दें कि बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि फ्री पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा। तो प्यारे मित्रों, आप लोग सभी प्यारे साथी जुड़ेंगे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सअप ग्रुप, आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ से आप लोग जुड़ जाइएगा फ्री पीडीएफ के लिए। निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? बताएंगे कौन सा है? सही जवाब यहाँ पे क्या रहेगा? तो आप लोग याद रखिएगा, लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। क्या है? ऑप्शन सी जिन लोगों ने बताया प्यारे साथियों गलत है। ताज़ी सब्जियां आपको याद रखना है। देखिए, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? बताएंगे कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, फफूंद। क्या है? तो फफूंद आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। मानव शरीर में कुल कितने हड्डियां होती है? बताएंगे आप लोग कि मानव शरीर में कुल कितने हड्डियां? बताएंगे यहाँ पे फटाफट से राइट आंसर क्या होगा? देखिए, आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये पूछा गया सवाल है कि पित्त का स्रोत क्या है? बताएंगे पित्त का जो स्रोत है ये क्या है? सही जवाब यहाँ पे बताना आप लोगों को, राइट आंसर क्या होगा? तो यकृत आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। बताएंगे किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, विटामिन डी। क्या है? तो विटामिन डी आपको याद रखना है, सही जवाब है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? बताएंगे कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है क्या होगा? तो यकृत आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। वाहनों के अग्रदीप हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, परवलीय दर्पण। क्या है? परवलीय दर्पण आप सभी लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे आगे देखेंगे, किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? बताएंगे लगभग ऊंचाई कितना होती है? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? बताएंगे आप लोग, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर अभी तक क्लास को सेशन को एक बार लाइक नहीं किए हैं, सभी प्यारे साथियों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे प्यारे साथियों, क्योंकि हर अपडेट आपको आर्मी अग्निवीर परीक्षा से मिलता रहेगा। किसी बिजली की स्थिति को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? बताएंगे आप लोग। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन का निचोड़ हम लोग संग्रह रोजाना करेंगे। नेक्रोम आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? बताएंगे कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सही जवाब है बुध। कौन सा? तो बुध आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे। जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के जो पाइपों पर जास्ता की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? बताएंगे क्या कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे, राइट आंसर। देखिए, पूछा गया सवाल है कि यूरेनियम विखनन की सतत प्रक्रिया को
जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, न्यूट्रॉन। क्या है? याद रखेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग ऑप्शन एक और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।